अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने जा रही हूँ सिंधी बिरयानी, जिसमें आलू भी डालेंगे और मर्ज़ी अपनी आलू डालो या ना डालो। तो मैं आलू नहीं डाल रही, तो इसमें आलू भी डालते हैं। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला साबुत है, ये सारा नज़र आ रहा है आपको। ये जायफल जवतरी है, जायफल दम में जाएगा। ये जायफल है, ये दम में जाने वाली चीज़ें। सूखा ये ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ, और धनिया है कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और गरम मसाला है 1 टीस्पून। कुछ काली मिर्ची है मेरे पास, साबुत गरम मसाला, छोटी इलायची इसमें शामिल है, नमक 1 टेबलस्पून, और 1 बड़ी प्याज, तेज़पात, लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून फुल भर के, और दही 1.5 प्याली। ये दम वाली चीज़ें, इसमें पुदीना, हरा धनिया, लेमन के स्लाइस है बारीक बारीक काट लिए। जायफल दम में जाएगा, हरी मिर्चें दम में जाएंगी, ये सारी चीज़ें दम में जाएंगी। और इसमें थोड़ा सा येलो कलर। मैं प्याज फ्राई कर चुकी हूँ, इसमें मैंने तमाम मसाले जो खड़े मसाले थे सारे डाल दिए, सवाई जायफल के। जो जायफल डाला नहीं, जवतरी डाली है, जो पत्ते होते हैं लीफ। और मेरे पास 1.5 किलो गोश्त चिकन है, जिसे मैंने नमक लगा के पहले 10 मिनट रख के धो के पानी बिल्कुल निचोड़ के खुशक करके, तो इसमें 1.5 किलो चिकन जा रहा है और 1.5 किलो ही मेरे पास चावल है। मैं बराबर के डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जितना इसमें चिकन डाल लें। तो वैसे असल जो होता है वो बराबर के चावल और चिकन होता है 1.5 किलो। तो इसे मैं फ्राई कर रही हूँ, अभी मैंने इसे हिलाना नहीं है, सिर्फ कट कर रही हूँ। तो एक तरफ से जब फ्राई हो जाएगा तो मैं दूसरी तरफ से फ्राई करूँगी, अभी मसाले नहीं डाल रही। जैसे ये फ्राई होगा मैंने तमाम मसाले इसमें डाल देने हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है, और बाकी ऑयल मैंने बाद में ऊपर से भी डालना है, तो वो उसका फिर बैलेंस सही हो जाएगा ऑयल का। अब सिर्फ ये फ्राई कर रही हूँ। मैं लहसुन डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून काट के मैंने डालने थे इसमें। और ये मसाले ये सारे, थोड़ा सा मसाला मैं इसे चला के, तो इसमें मैंने दही डाल देनी और थोड़ा सा पानी। तो ये मैं चिकन को गलने के लिए छोड़ दूँगी। ये दही भी दही तकरीबन इसमें 1.5 प्याली जाएगी। इसका मसाला ज़्यादा होना चाहिए। टमाटर मैंने दम में डाल ली, इसमें नहीं डालूँगी। तो टमाटर मैंने स्लाइस में काट लिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। और चिकन के गलने तक मैं इसे देखती रहूँगी। जैसे चिकन गलता है तो मैं ये दम के लिए तैयार हो जाएगा। वो बिरयानी जो दम पे मैं चावल बॉईल करने के लिए रखे हैं, तो चावल भी तैयार हो जाएंगे। उधर से ये मेरा चिकन भी गल चुका होगा, साथ ही मैं चावल भी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़े से साबुत गरम मसाले डाले, जिससे कलर भी चेंज होगा। जो मैं चावल की अमल कर रही हूँ, तो साथ ही ये मसाला भी भून गया। चिकन जो मैंने अभी आपके सामने फ्राई किया, मसाला डाला सारा भून के, 1.5 प्याली उसमें दही शामिल करके मैंने भून लिया। ऊपर से थोड़ा सा उसका घी जो नज़र आ रहा है मसाले भुने हुए का, वो मैं उतार लूँगी थोड़ा सा दम के लिए। और सादा ऑयल भी मैंने डालना है। तो चिकन भी देख लें, वो भी फ्राई हो रहा है साथ साथ। ये इसमें मैं सफ़ेद सिरका डाल रही हूँ, जो कि चावलों को टूटने नहीं देगा और चावल खड़े खड़े रहेंगे। ये 2 ढक्कन है जो मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 किलो चावल में। और इसमें मैं 2 चम्मच तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी नमक चावलों के लिए। ये चावलों के लिए इतना होगा। और 1 टेबलस्पून मैंने उसमें डाल दिया है चिकन में। तो इस हिसाब से ये नमक इसमें बिल्कुल सही रहेगा। इसे मैंने थोड़ा सा चला देना है। तो जैसे ये 1 कनी पे चावल होगा, तो मैंने फ़ौरन ही दम पे उसे उधर जो चिकन तैयार हो रहा है उसमें डालना शुरू कर देना है। सारी बात दम की होती है, चावल बिरयानी के दम की, किस तरह चावल इसमें बिरयानी में खड़े खड़े रहेंगे। कुछ लोगों के चावल सारे ख़राब हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि मसाला भी सही नहीं है, चावल भी सारे बैठ गए, कभी नमक चावलों में कम, कभी इस तरह। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो
तो बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। और ये मसाला है, तो ये मैं अभी थोड़ा सा इसमें से घी निकाल रही हूँ। तो जो मैं दम में कोशिश करती निकल आए थोड़ा सा। तो ये ऊपर से जो कलर मैं डालूंगी और ये घी डालूंगी ना, तो उससे कलर बहुत अच्छा चावलों का आएगा। ये मसाला तैयार करके मैंने नीचे तवा रख लिया दम के लिए, और आग को मैंने फुल रखा हुआ है नीचे तवे के। तो अभी पकना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो तवा फुल गर्म होगा तो थोड़ा थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा। और ये चावल जो है मैंने इतने तैयार किए हैं कि अभी कच्चे हैं, खाने में भी चखेंगे ना तो कच्चे हैं, अभी सख्त हैं। तो ये नीचे वाली तय पे ये जाने हैं चावल। आधा चिकन मैंने निकाल लिया है, आधा चिकन मैं नीचे तय में रख रही हूँ। दूसरी तय में फिर मैं उसमें आधा चिकन को दूसरा बचा हुआ डाल दूँगी। इसकी 2 तय बन जाएंगी। इसमें आलू होते हैं लेकिन मैं आलू नहीं डाल रही, तो आप चाहें तो आलू डाल लें। ये इतने चावल तो मैंने डाल दिए। चावल साथ साथ बॉईल हो रहे हैं तो मैं उसमें निकालते हुए डाल रही हूँ। तो इसमें ये हाफ वो डाल, जो कच्चे थोड़े से कच्चे थे चावल वो मैंने डाल दिए। और बाकी अब थोड़े से और बॉईल हो रहे हैं, ज़रा एक कनी जैसे कुछ कनी रह जाती है वो मैंने एंड पे डालने हैं। इसके ऊपर मैं वो चिकन डाल रही हूँ जो मैंने आधा निकाला था। ये चिकन गया जो है, तो अभी थोड़े से इसमें कसर है तो वो चावल मैंने ऊपर डाल देने। इस तरीके से आप बनाओगे तो बिरयानी कभी भी ख़राब नहीं होगी, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत जायकेदार मज़ेदार और खड़ी खड़ी बिरयानी होगी। चावल अलग अलग नज़र आएगा आपको। तो अब दूसरे चावल जो है वो भी तैयारी पे हैं। इसे मैं चेक कर लेती हूँ कि ये दूसरे हो रहे हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है साथ, तो मैं आने दे रही हूँ पानी। और ये भी कसर इनकी थोड़ी सी रह गई है, एक कनी नहीं जैसे होता है इस तरह के। अब ये चावल है जो मैं ऊपर डाल रही हूँ, ज़्यादा मलीदा नहीं है, तो मैं पानी के साथ साथ ही डाल रही हूँ। चूल्हा भी मैंने साथ दूसरा बंद कर दिया है क्योंकि ये चावल तैयार हो चुके हैं जो ऊपर मैं डाल रही हूँ। तो ये अब पूरे चावल पानी भी जा रहा है साथ साथ, थोड़ा सा पानी में और डाल दूँगी। चावल जो मैंने बॉईल किए वही वाला पानी थोड़ा सा इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसके बाद अब ऊपर वो जो दम वाली चीज़ें हैं वो मैं इसमें डालूँगी। ऑयल डालूँगी सादा थोड़ा सा चावलों के ऊपर, ताकि वो चावल मेरे जुड़े ना, बिरयानी के खिले खिले नज़र आए। और कलर ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून। और नमक मुझे कम लगा था तो मैंने चावल बॉईल करते हुए 2 टेबल स्पून ऑयल नमक का किया है। ये इसमें ऑयल गया सादा, जैसे नॉर्मल सा होता है वो गया। फिर सालन के ऊपर से मैंने ऑयल डाला था वो गया। इसे मैं तकरीबन बल्कि एक साइड पे डालती हूँ ताकि एक साइड के चावल कलर नज़र आएंगे इस ऑयल की वजह से। इसमें मिर्चों का कलर होता है ना ऑयल में, तो वो चावल इसका कलर पकड़ेंगे, थोड़ा सा रेड रेड सा नज़र आएगा। एक तरफ में ये ½ टीस्पून मैंने लिया है उसका येलो कलर का, और ये भी मैंने एक साइड पे डाल दिया। ये टमाटर मैं थोड़ी डाल दी क्योंकि ये बस खाना पूरी होती है, इसमें वो सारे टमाटर नज़र ही आते, फूल भरने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरे जो नज़र आ रही है ये मैंने लंबी करके डाली है, तिरछी काट के, गोल नहीं करके डाली। ये तिरछी सही रहती, जिसने खानी है वो खा ले और जिसने निकालनी है वो इसमें से निकाल सकते हैं। इन मिर्चों का ये फ़ायदा होता है। ये मिक्स पुदीना और धनिया ये डाल दिया। यही सारी चीज़ें जो पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन और ये टमाटर की खुशबू, यही उसकी सही इसकी खुशबू का राज होता है कि ये बिरयानी है। ये ज़रूरी है चीज़ें डालनी। और वो कलर भी गया। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा मैं नमक भी इसमें शामिल कर रही हूँ। ऊपर वाली तह पे नमक आ जाएगा क्योंकि नीचे वाली तह पे मैंने थोड़ी सा वो चावलों का पानी डाला है उबालते हुए, तो वो आ जाएगा इसमें। तो अब ये दम के लिए तैयार है। इसे दम में मैं लगाऊंगी और इसकी भाप मुझे नज़र आएगी साइडों से।
फूलती नज़र आएगी तो फिर मैंने इसे फुल से दम आग पे रखना है। अभी फ़िलहाल दम फुल आग पे मैंने रखा हुआ है। अभी भाप बन जानी थोड़ी देर में, क्योंकि मैं साथ साथ चावल बॉयल कर करके डाल रही थी, तो उस वजह से फ़ौरन ही दम पे आ जाता है। और जैसे ही इसकी भाप निकलेगी तो मैं दम वाली आग पे कर दूँगी इसे। तो जब भाप के बाद दम पे डालूँगी तो वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं दम पे रखूँगी, बहुत हल्की आंच पे। जी जनाब, बिरयानी तैयार है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें, तो दिल चाह रहा है भी खाना शुरू हो जाए। ये चावल जिस तरीके से मैंने डाले हैं तो नीचे लगे भी नहीं है चावल। ये इसकी आखिरी था, ये जो चिकन में पे डाला, तो इतनी सारी भी ना जब निकालते जाए ना, उसके साथ साथ हम लोग फिर वाइट चावल भी फिर नज़र आते हैं और कलर भी। तो इस तरफ ऑयल का कलर है और इस तरफ वो जो मैंने कलर डाला था वो है, अलग अलग कलर है इसके। तो जब ये मिक्स होंगे तो बहुत अच्छा कलर इसमें आएगा। तो आप भी ऐसे ट्राई करें, बहुत मज़ेदार है। और मैं डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ।